वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो देखा होगा। वॉरजोन बताया था, वॉरजोन के ऊपर बाय करना है बताया था, वो कर कर आपने कुछ पैसा जरूर बनाया होगा। हालांकि विक्स बहुत नीचे है और ऑप्शंस में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बना होगा अगर पहले से आपने बाइंग करी होगी जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे। तो बाकी आज के लिए भी बहुत बढ़िया डेटा बना हुआ है और ऊपर से कल है आरबीआई की पॉलिसी। क्या वो रोक देगी अब इस मोमेंटम को और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगी? बैंक निफ्टी में एक तेजी आएगी जो निफ्टी को और ऊपर ले जाएगी? निफ्टी भी अब ब्रेकआउट दे देगा या नहीं? इन सब सवालों के ऊपर बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए भाई, स्ट्रेंथ मार्केट में दमदार है, इसमें कोई शक नहीं। आज डीआईएस और एफआईएस दोनों ने बाइंग करी है। हालांकि डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 392 करोड़ की करी है, जो कि कंपैरेटिवली काफी कम है। पर कल ये सेल में थे, आज ये बाय में आ गए हैं। 490 करोड़ के करीब का कल माल बेचा था, आज 392 करोड़ का माल खरीद लिया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 1382 करोड़ 1382 करोड़ से ज्यादा का माल आज इन्होंने फिर से खरीद लिया है। कल इन्होंने 385 करोड़ का माल खरीदा था। और अगर मंथ की बात करें, अब जून मंथ की, तो अब दोनों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेट बायर हो गए हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक वालों ने 2170 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद रखा है जून मंथ में, और एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 337 करोड़ से ज्यादा का माल। और इस तरह से अगर ओवरऑल देखें तो पिक्चर बहुत अच्छी बन रही है, मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है और पैसा लग रहा है, और वो भी स्मार्ट मनी लगा रहा है, वो भी दोनों एक साथ लगा रहे हैं। तो बॉस मार्केट को ऊपर जाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत स्ट्रांग है, कल बाय का ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, पर नजर आरबीआई पॉलिसी पे रखिएगा। उसके आने के बाद क्या होगा वो एक अलग सवाल है, और आरबीआई क्या कहता है उसके हिसाब से। हालांकि मोमेंटम की बात करूं अगर, या एक्सपेक्टेशन की बात करूं, तो ऐसा समझा जा रहा है कि जो आरबीआई है वो इस बार बहुत ज़्यादा कुछ करेगी नहीं और चेंजेस नहीं होंगे। शायद रेपो रेट बढ़ाया भी नहीं जाएगा और घटाया भी नहीं जाएगा। तो अगर ऐसा ही होता है तो फिर मार्केट को कोई रोक नहीं रहा है, फिर मार्केट और ऊपर जा रही है। हालांकि अगर ये कम कर दें तो फिर तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी, लेकिन कम तो खैर अभी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट अगर स्टेबल रहे, नहीं, नो चेंज रहा, तो भी बढ़िया रहेगा मार्केट के लिए। और अगर कहीं वर्स्ट के सिनेरियो में रेपो रेट में इंक्रीज हो गया, 6.5% से ज्यादा हो गया, तो फिर ये एक दिक्कत हो सकती है, तब एक चिंता का विषय होगा। हालांकि ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है और ऐसा करने की जरूरत भी नहीं लग रही है जिस तरह से इन्फ्लेशन का डेटा चल रहा है। पर इस पर नजर रखिएगा। अब बाकी के इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। आज आधा परसेंट के करीब की बढ़त है, 0.53% बढ़कर 11.44 पे क्लोज हुआ। और ये बहुत ही कूल्ड ऑफ है, इतना कम रहना नहीं चाहिए विक्स को, पर ये है। इसकी वजह से ऑप्शंस बहुत सस्ती मिलेंगी। इसलिए कह रहा हूं, अगर कल एक्सपायरी के दिन में आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में, तो बेहतर ये होगा फिर से नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि इस वीक की जो सेम एक्सपायरी की, यानी कि कल की एक्सपायरी की जो ऑप्शंस होंगी, उनमें प्रीमियम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे, लेकिन अगर उड़े तो बहुत तेज उड़ेंगे। सो बी वेरी कॉशियस, अदरवाइज रिटेल बहुत ज़्यादा पैसे खोता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि मूव्स जो होंगे शायद इराटिक होंगे, बड़े बड़े होंगे। सुबह तो मार्केट मोमेंटम ऊपर की तरफ ही दिखाती हुई नजर आ रही है, अनलेस ग्लोबल में कोई बहुत बड़ा बम फट जाए, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज सुबह मार्केट बुलिश दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। और आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर वापस आना शुरू होती है तो वो लेवल्स बताऊंगा, उनको नजर में रखिएगा, उनसे कैसे खेलना है वो देखिएगा। हालांकि अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल बताऊं, तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर में क्रिटिकल लेवल है 18,660 वैसे तो, लेकिन फ्लक्चुएशन में ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड 18,640 के नीचे अगर चला जाए, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो आप बिंदास बेच लीजिएगा। फिर एक बड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी, फिर हमारा ट्रेंड जो है ये रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। नए हाई की जगह या ब्रेकआउट की जगह पे एक अच्छी करेक्शन आती नजर आ सकती है। और बैंक निफ्टी में 44,370 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है, इसको तोड़ दे, नहीं, इसको तोड़ दे ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे नहीं, ऊपर की, बैंक निफ्टी अगर ऊपर तोड़ दे 44,370, क्योंकि बैंक निफ्टी में खेल हो सकता है आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो फिर बाय कीजिएगा बिंदास। फिर हम जा रहे हैं, कम से कम 130 पॉइंट का गेम है, 44,500 तक स्ट्रेट जाएगा और वहां पर जाके कंसोलिडेशन होगी, और उसके बाद फिर हम नए लेवल्स आएंगे, उनको देखते हुए आगे बात करेंगे। चार्ट्स पे समझते हैं बाकी, पर उससे पहले बाकी का डेटा समझ लेते हैं। देखिए, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से बढ़ गई है। आज सेंसेक्स में 1371 शेयर्स बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयरों की गिनती कल के मुकाबले 958 थे, जो कि घट कर रह गई है सिर्फ 704, विच इज़ अ गुड साइन। इसका मतलब बाइंग हो रही है, मार्केट बड़ी भी है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी नीचे है, स्ट्रेंथ के साइन से। अब अगर हम इसके अलावा बात करें, देखिए निफ्टी बंद हुआ 18,726 पे, 127 पॉइंट का गेन था। और अगर बात करें तो मोमेंटम जो हुआ है वो असल में टोटल में 139.95 पॉइंट्स का है, मतलब 140 पॉइंट कल की क्लोजिंग से अगर देखें तो। ठीक है, 140 में से 130 पॉइंट, ऑलमोस्ट 127 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए, विच इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब
फुल ऑन बुलिश थे, कहीं कोई रिवर्सल या सेल ऑफ आया ही नहीं है, उस हिसाब से मार्केट में ये दिखा रहा है ये डेटा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,275 पे बंद हुआ है, 110 पॉइंट का गेन है, इसमें बड़ा गेन आना चाहिए था, कंपैरेटिवली नहीं आया, पर यही साइन निफ्टी के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का है, स्ट्रेंथ का है, क्योंकि तब निफ्टी को इतना तेज बढ़ना बिना बैंक निफ्टी की सपोर्ट के बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसका मतलब बैंक्स कहाँ जा रहे हैं वो बाद की बात है, उसके अलावा भी निफ्टी में बहुत दम है। तो बट बैंक निफ्टी में भी दम आ सकता है कल आरबीआई पॉलिसी के बाद, और ये शूट अप करता हुआ नजर आ सकता है, इस पे भी नजर रखिएगा, अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। अब इसके अलावा बात करें अगर ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड इस समय चल रहा है 59,549 पर, और इसने 59,200 का जो मैंने वीकली वीडियो के हिसाब से लेवल दे रखा है उसको बहुत नज़दीक तक टच कर लिया है, उस पर नज़र रखिएगा, उसको तोड़े तो फिर ये वीक है और फिर नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। अगला लेवल 58,400 तक का हो सकता है, और कहीं उस पर भी बाउंस नहीं करा तो फिर और भी नीचे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुई तो बताऊंगा 55,000 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ इसमें कोई ट्रेड नहीं है, मेरे हिसाब से ये ऊपर बढ़ता नजर आएगा, ये नीचे नहीं गिर रहा है, और ऊपर के लिए ट्रेड ढूंढिएगा। अभी 59,200 के पास आए तो आप एक छोटा सा 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाय भी कर सकते हैं। ये अगर ऊपर आने पे आया तो ये एक बढ़िया लेवल 59,000 को छोड़कर 60 एंड 61,000 की रेंज में भी आ सकता है। But do consult your financial advisor. I'm not a SEBI registered analyst, so please do evaluate and as per your sole discretion do take a decision. Further, सिल्वर जो है वो अभी समय फ्लैट चल रहा है 71,972 पे, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। लेवल्स वीकली वीडियो में दिखाएं, आई एम श्योर आपने उनको जरूर नोट करा होगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। क्रूड की बात करें, मैं लगातार कह रहा हूँ उसको सेल कीजिए, सेल कीजिए, हालांकि आज ये फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 80.81% बढ़कर 5987 पे ट्रेड कर रहा है, और ये इसका लेवल जो है ये वापस ऊपर जाकर 6100 मैक्सिमम 6250 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, वहां से फिर रिवर्सल लेगा, इसको आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। मैंने इसका लेवल जो दिया था वो पहले एक अचीव हो चुका है, 5900 5800 का बोला था वो हो चुका है, अब ये दोबारा से ऊपर जा रहा है, अगर जाता है तो, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, ये कोई कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, और थोड़ा कूल ऑफ होना ही होता है, थोड़ी रिट्रेसमेंट आती है, ये उसके तहत में है, बाकी ये नीचे जाता हुआ नजर आएगा, 5800 और 5500 के लेवल्स इसी महीने में आते हुए नजर आ सकते हैं। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट को धक्का दे सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो है डॉलर, यूएस डॉलर। अब इसमें भी आज नरमी आती हुई नजर आई, हालांकि ये है ऐसे लेवल में जहां पे ये खतरनाक ढंग से बीच में झूल रहा है, नीचे आया तो ये बहुत फायदा देगा मार्केट को, और अगर ऊपर चला गया तो नुकसान देगा। वो लेवल मैं हर रोज बताता हूँ, नीचे की तरफ में 82.30 है, अगर इसने इसको पार कर नीचे ट्रेड करना शुरू करा बिलो 82.30, तो ये मार्केट को बहुत अच्छी सपोर्ट देगा, और फिर 19,000 आने से कोई रोक ही नहीं सकता, फिर मार्केट को और भी ऊपर ले जाया जा सकता है, वहां होगा। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 82.5750 पर, और ये एक नजदीकी लेवल है 82.30 के, देखते हैं अगर ये नीचे आता है और इसको तोड़ता है या वहां से वापस बाउंस करता है, और अगर ऊपर गया तो 83.36 है, अगर इसको पार कर जाता है तो फिर ये निफ्टी को, मार्केट को बहुत हिट दे सकता है, और तब हम वापस नीचे के लेवल्स देखेंगे जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। अभी तो हम 18,800 को देख रहे हैं, तब हम शायद 17,000 के रेंज में भी आ जाएं। अब चलते हैं चार्ट्स पे, और कहाँ पे कौन सा एंट्री है, एग्जिट, लेवल फॉर ट्रेड, स्टॉप लॉस देखते हैं। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखिए। आइए देखिए चार्ट्स के अंदर मैं आपको जो गेम समझाना चाहता हूँ वो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डेटा को चला गया। देखिए निफ्टी जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा पीछे है, इसका ऑल टाइम हाई जो है वो करीब 18,890-80 के आसपास है, जिससे थोड़ा सा पीछे। और ये मैंने जो कल बताया था आपको, वॉर जोन दिया था मैंने ये वाला, इस वॉर जोन को ये पार कर ऊपर गया तो अच्छे खासे 100 पॉइंट दे दिए इसने उससे, और उसको आपने अगर ट्रेड करके फायदा कमाया होगा तो आई होप बढ़िया से मजा आया होगा। अब कल के लिए क्या करना है वो भी बताता हूँ, उससे पहले बैंक निफ्टी को अगर देख लें, देखिए बैंक निफ्टी जो है पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है अपने ऑल टाइम हाई के, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और पिछली 4 कैंडल बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, जिसमें नीचे से भी आता है ऊपर को ले जाता है, क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग है, और अब तो हम पिछले 2 दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर गए हैं, यानी कि स्ट्रेंथ का साइन है। बट ट्रैप भी कुछ ऐसे ही बनते हैं, और हम ऑल टाइम हाई कुछ सस्टेन कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और निफ्टी भी अगर आ जाता है इसी तरह से और ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, तब ये दोनों एक साथ ऊपर चलते नजर आएंगे, और तब आएगी असली ऊपर की मूव, तेजी। ठीक है, अब कल के लिए क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल लेवल्स की बात, कहाँ पे एंट्री कहाँ एग्जिट। एंड देखिए सबसे पहले तो अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, स्पॉट निफ्टी, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो
सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो इसको क्रॉस करना होगा वो होगा भाई 18,750। अगर इसके ऊपर खुल जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इसी को 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस लगाइएगा और इसमें राइड कीजिएगा। तब हम 18,800 10-20 तक जा रहे हैं और 10-20 को पार कर लिया, 18,830 को अगर पार कर लिया तो फिर 18,880-90 तक या 900 तक भी हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा और आरबीआई पॉलिसी ने कहीं सपोर्ट कर दिया तो हम 930 से 19,000 तक भी कल ही जा सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा होप्स नहीं रखनी चाहिए, बट सेफ जोन के लिए प्रॉफिट्स यहाँ पे 18,880 के आसपास बुक कर लीजिएगा या फिर अपना स्टॉप लॉस छोटा छोटा ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। अब नीचे की बात करें, अगर नीचे आना है तो सबसे पहले निफ्टी को जो लेवल तोड़ना होगा वो है 18,700। हालांकि इसके बाद और एक मजबूत सपोर्ट जो आती है वो बनेगी 18,660 से 630 के बीच में। अगर इसको तोड़ कर ये नीचे ट्रेड करने लगे तब ही इसको सेल करने की सोचिएगा, वरना उससे पहले बाय का ही सोचिएगा, सेल का कल मत सोचिएगा। और अगर इसको तोड़ के नीचे आता है 619, 20 को, 30 को, तो फिर ये अगली सपोर्ट जो लेगा वो 18,580 के पास लेगा। और अगर 18,580 को इसने तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा जहां से इसको बाउंस कर लेना चाहिए। अगर इसको अभी भी बुलिशनेस मेंटेन करनी है तो वो है 18,565-60। इसको पार कर गया तो भाई एक कंफर्म वाला एरिया 18,530-35। यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स जरूर बुक कर लीजिएगा अगर आपने शॉर्ट्स में गेम खेल रखा हो, शॉर्ट साइड में बैठे हो तो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो भी यहाँ रुकेगी, टाइम बिताएगी और फिर ही जाके अगला मूव देगी। ठीक है, सो ये पॉइंट होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इतने में मेरे ख्याल से दिन खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि अगर ये नहीं रुका यहाँ पे तो 18,500 उसके बाद, और उसके बाद 480, 480-85, और उसके बाद 18,465-64 एक क्रिटिकल लेवल है। इन सब में से किसी भी लेवल पे झपकी मार के, झटका मार के नीचे से जाके ऊपर आ सकती है, नजर रखिएगा। विद दिस निफ्टी का ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। बाकी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर बात करें तो देखिए बढ़िया सा पैटर्न बना रहा है। अगर वैसे बोलें तो डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न की बात करें तो ये नेकलाइन है, अगर इसको ये पार करता है तो ये ऊपर जा रहा है बिंदास बिंदास 44,360-70 तक तो ये आराम से चला जाएगा। और अगर यहाँ पर जो पिछला वाला झटका लगा था उसको भी ये झेल जाता है और ऊपर जाता है, ये आरबीआई पॉलिसी सपोर्ट करती है, तो 44,480 से 44,560 के एरिया में जाकर ये अटकेगा। यहाँ पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा या स्टॉप लॉस को बहुत छोटा छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि वरना यहाँ पर ये अटकता हुआ नजर आएगा। ये वॉर जोन टाइप है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और बियर्स अगर रोकना चाहते हैं मार्केट को तो यही वो जगह है जहाँ पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि वापस नीचे की तरफ धकेलें। और अगर कहीं इसने 44,560-70 को पार कर दिया तो फिर 44,800, 45,000 और उसके अलावा तो फिर पता नहीं क्या क्या लेवल हैं जो आते जाएंगे। हम ओपन ब्लू स्काई में होंगे और बढ़िया से दौड़ चलेगी, फिर बिंदास बिंदास बाय साइड पे ही बैठिएगा। और अगर अब नीचे की बात करें तो देखिए अगर नीचे आना तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 44,270-80 पे आती है। इसको अगर तोड़कर 70 को मान लीजिए तोड़ दे, अगर 60 के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो ही सेल का सोचिएगा, अदरवाइज मत सेल कीजिएगा, मत सेल कीजिएगा, कल मत सेल कीजिएगा। जिस तरह की बाइंग आ जाइए, जिस तरह का मोमेंटम था, वो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रैपिंग करी गई है। और अगर ये आरबीआई पॉलिसी के बाद खास तौर पे इसके ऊपर नजर आता है तो इस पॉइंट को नज़र में रखिएगा। जब तक ये ना तोड़ दे तब तक सेल मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार ट्रैपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। कल एक्सपायरी है, ऑप्शंस के प्रीमियम दोनों तरफ में जीरो करने जरूरी होते हैं तभी उनको प्रॉफिट होता है। तो वो खेल यहाँ पर खेला जा सकता है। 44,260 के नीचे अगर 15 मिनट 20 मिनट ट्रेड कर ले तब आप इसको ट्रेड करने की कोशिश करिएगा सेल साइड पे। और फिर उसके बाद अगला जो सपोर्ट आएगा वो 44,170 तक, 75 तक लेता हुआ जाएगा इसको। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो 44,100 से 44,030-20 का एरिया है, यहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये वो एरिया है जो लास्ट होप है मेरे हिसाब से। 44,030 या 44,000 ही मान लीजिए, 44,000 जब तक नहीं टूटा है तब तक वापस ऊपर जाने की उम्मीद पूरी बरकरार है। और अगर इसको इसने पार करा, यहाँ से आकर बाउंस करा तो बहुत अच्छा होगा, फिर भी कोई खतरे की बात नहीं है, फिर भी बुलिश रहिएगा। वापस से अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे शॉर्ट साइड के बुक कर कर बुल साइड बन जाएगा और वापस कॉल वॉल खरीद कर राइड करने की कोशिश कर सकते हैं। दिस विल बी द ट्रेड फॉर टुमारो। और अगर कहीं 44,000 तोड़ दिया
तब बॉस ये फिर हम नीचे जा रहे हैं, फिर अगली सपोर्ट जो है 44,900 910 के आसपास, फिर 845 के आसपास, फिर 820 के आसपास, और उसके बाद फिर फाइनल पॉइंट 43,760। और ये कल इसको भी टेस्ट कर सकता है अगर आरबीआई पॉलिसी दिक्कत आई तो। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर भाई पोजिशनल सेल कर सकते हैं, मैं तो करने की यहीं पे सोचूंगा। और उसके बाद फिर जो अगली सपोर्ट आएगी वो सीधा 43,550 40 के आसपास आएगी। और फिर हालांकि यहाँ भी ये रुकेगा कि नहीं ये देखने की बात होगी, बट अगर यहाँ से भी नीचे गया तो फिर 43,330 तक हमें इस ट्रेंच में जाता हुआ नजर आ सकता है। और आरबीआई पॉलिसी है, अगर कुछ नहीं हुआ तो फ्लैटिश सा रह सकता है पूरा दिन, और अगर कहीं कुछ हुआ और गिरावट के संकेत आए तो अच्छी गिरावट आ सकती है। मैं रोज हर बार बताता हूँ, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, फास्टर, क्विकर, तेज आते हैं, जल्दी आते हैं, बड़े बड़े मूव होते हैं। सो ऊपर का प्रॉफिट एक बार को मिले ना मिले, नीचे जब जा रही हो मार्केट तब नहीं छोड़ना चाहिए, तब बहुत तेजी से और बहुत जल्दी और बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है। कोशिश कीजिएगा अगर वैसा कुछ हो तो ज़रूर कैप्चर करें, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ में उछालती और गिराती हुई नजर आ सकती है। जहाँ पे इमोशन से खेला जाएगा कल जो है टेस्ट, वो टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा साइकोलॉजी का होगा। बी वेरी केयरफुल। और पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद दोनों गेमें अलग अलग नजर आ सकती हैं। With this, I conclude this video. Do good trades, be profitable. God bless us all. See you in next video. और भाई अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।